हेलो एवरीवन, द इनक्योरेबल डिजीज़ कैंसर के बारे में पिछले एपिसोड में हमने कुछ चीज़ें जानी, जैसे कि कैंसर जब होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जो कैंसर है वो किन किन वजहों से हो सकता है। आज के इस एपिसोड में हम कैंसर के कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में समझेंगे जो कि अभी बहुत ज़्यादा नोन है या चलन में है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कैंसर के टाइप्स की, क्योंकि जो कैंसर के ट्रीटमेंट हैं वो उनके टाइप्स पर डिपेंड करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको 100% गारंटी नहीं देंगे कि कैंसर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मगर इन ट्रीटमेंट्स को सही से लिया जाए तो चांसेस हैं कि एक पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से जी ले। वैसे तो आपने कैंसर के अलग अलग नाम सुने होंगे, जैसे कि लंग कैंसर जो कि लंग के अंदर होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी पार्ट में कैंसर हो सकता है, या फिर किसी पर्सन के माउथ में कैंसर होता है, स्पेसिफिकली जो लोग टोबैको को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन्हें। लेकिन अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में कैंसर को डिवाइड करना चाहें तो हम 4 कैटेगरीज में कैंसर को डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला कैंसर आता है कार्सिनोमा। जो कार्सिनोमा कैंसर है ये एपिथेलियल ओरिजिन का होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होता है। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी में कवरिंग बनाने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन जो हमें कवर करती है, या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर की कवरिंग, या फिर हमारे माउथ की कवरिंग और अदर बॉडी कैविटीज़ की कवरिंग। सेकेंड टाइप का कैंसर होता है सार्कोमा, जो कि हमारी बॉडी के सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हो सकता है। जैसे कि हम बात करें, टेंडन्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, कार्टिलेज हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर इन टिश्यू के अंदर कोई कैंसर होता है तो उसे हम सार्कोमा नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज ल्यूकेमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ये जो कैंसर है वो ब्लड रिलेटेड सेल्स के अंदर होता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द कैंसर इज लिम्फोमा। लिम्फोमा जो कैंसर है वो हमारी बॉडी में लिम्फ ग्लैंड या उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के अंदर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें तो टॉन्सिल, स्प्लीन या थाइमस, जो कि हमारे लिम्फ रिलेटेड ऑर्गन है, इनके अंदर अगर कोई कैंसर है तो उसे हम लिम्फोमा की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। वैसे तो कैंसर के अंदर एक ट्यूमर होता है, और अगर ये ट्यूमर हमारे आउटर बॉडी पार्ट में हो रहा है तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर कैंसर या ट्यूमर इनर बॉडी पार्ट्स में कहीं है तो हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई या डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसे डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कैंसर जिस पार्ट में हो रहा है उस पार्ट के नेचुरल हैबिट्स के अंदर कुछ चेंज आता है। जैसे हम बात करें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में कैंसर है तो उसे डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। अगर किसी के माउथ के अंदर कैंसर है तो वहाँ पर एक सोर या एक घाव सा बन जाएगा जो कि हील नहीं होगा और समय के साथ साथ वो बढ़ता ही जाएगा। इसी के साथ साथ फीमेल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉमन टाइप का जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ पर कि फीमेल को मेमोरी ग्लैंड में एक लंप बनता हुआ सा दिखाई देता है और वो लंप समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो वैसे तो सबसे बेस्ट डिटेक्शन होता है ट्यूमर, जो कि साइज़ में बढ़ता जा रहा है, मगर अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग जो कैंसर है उसके सिम्टम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैंसर का कोई क्योर क्यों नहीं है, या फिर उसका ट्रीटमेंट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो इसका सबसे ऑब्वियस रीज़न ये है कि कैंसर सेल हमारी ही बॉडी का एक पार्ट है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करता है। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए लें कि अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको हटाने के लिए या किल करने के लिए काम करता है। लेकिन कैंसर क्योंकि हमारी ही बॉडी का एक पार्ट है, तो अगर हम उसको ट्रीट करने के लिए, किल करने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं या और कोई तरीका अपनाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे किल करने से रोकता है। ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है सर्जरी। इसके अंदर हम जो कैंसरस पार्ट है या ट्यूमर है उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उस पार्ट को ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कैंसर ऐसे पार्ट में है जहाँ से ऑपरेट करके निकालना पॉसिबल ना हो या उसको निकालने से हमारी बॉडी को कोई डैमेज हो तो हम उस पार्ट के अंदर सर्जरी नहीं कर पाएंगे। सेकंड आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर हम केमिकल्स को या मेडिसिन को यूज़ करते हैं
और उन मेडिसिन और केमिकल्स की मदद से हम कैंसर सेल को किल करने की कोशिश करते हैं। द थर्ड वन इज़ रेडियोथेरेपी, जहाँ पर हम हाई एनर्जी बीम को यूज़ करके जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें किल करने का काम करते हैं। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अंदर जो बोन मैरो है उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है और ये स्पेसिफिकली ब्लड रिलेटेड कैंसर्स के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है इम्यूनोथेरेपी। जैसा मैंने आपको बताया था कि कैंसर से हमारा इम्यून सिस्टम नहीं लड़ता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर की सेल से लड़ सके और उसे किल करने का काम कर सके। उसके बाद आता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी स्पेसिफिकली एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड कैंसर्स में काम में आता है। एंड द लास्ट इज टारगेटेड ड्रग थेरेपी। टारगेटेड ड्रग थेरेपी जो है ये सबसे एडवांस ट्रीटमेंट में से एक है। ऑल्दो अभी इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन इसके अंदर जो मेडिसिन है उनको टारगेटेड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल पर असर करने के लिए। तो ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है आने वाले समय के अंदर। हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो इसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे। जैसे कि आपने टोबैको और सिगरेट के पैकेट पर पढ़ा होगा इससे कैंसर होता है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करने चाहिए जिनसे कैंसर हो सकता है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी डाइट में प्लांट या फाइबर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए और अपनी डाइट में रिड्यूस करना चाहिए रेड मीट को एंड सैचुरेटेड फैट्स को। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कैंसर से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।